हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, नमस्कार। मैं उजाली राज आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेनेक्स एजुकेशन पर स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आई एम वेरी वेरी सॉरी, काफी लंबे समय के बाद मैं आ रही हूँ YouTube पे। और इस बीच काफी सारे एग्जाम्स थे, मेरे इंटरव्यूज भी थे 66 के, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट क्वालिफाई। देखते हैं आगे, बट आई विल नॉट स्टॉप ट्राइंग। ठीक है, तो चलिए मैं आज आपके लिए कुछ नया लेकर के आई हूँ। अभी हाल फिलहाल में जैसा कि हमने देखा है कि बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स का समापन हुआ है, जो कि 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच चली थी। और इसमें भारत ने एक नया ही इतिहास रच दिया है, जिससे कि पता चलता है कि हमारा इंडिया अब इस स्पोर्ट्स फील्ड के अपने गोल्डन एरा में एंट्री कर चुका है। ठीक है, तो इससे रिगार्डिंग क्योंकि बहुत सारे कंटेंट थे मेरे पास, और इसलिए मैंने इस वीडियो को बोर्ड पे ना बना करके मैंने सोचा आपको पीडीएफ के फॉर्म में इस वीडियो के कंटेंट प्रोवाइड करूं। ठीक है, तो अब आगे चलिए हम लोग प्रोसीड करते हैं, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमें कॉमनवेल्थ 2022 के लिए देखना है। क्योंकि अपकमिंग सारे एग्जाम्स जो भी विद इन 1 और 2 इयर्स होने वाले हैं, उन सारे एग्जाम्स में ये कॉमनवेल्थ के क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इससे जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मुझे लगा है, हिस्टोरिकल हो या प्रेजेंट हो या करंट रिलेटेड हो, मैंने आपको देने की कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आई एम रियली सॉरी, आप उसे प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। और इसके पीडीएफ जो मैं अभी आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा हमारे टेलीग्राम चैनल का। उस टेलीग्राम चैनल के लिंक से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे कंटेंट को लिखना इज नॉट पॉसिबल, वो बहुत ज्यादा टाइम फ्रेंडली नहीं होता है, तो इसलिए आप उसको पीडीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने कंटेंट वीडियो को। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल जो कि 2022 में हुआ था, ये 22वां संस्करण है। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग हम 22वां संस्करण देखने के पहले कुछ इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स है जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, तो हम उन्हें देखते हैं। चलिए, सबसे पहले ध्यान में ये रखना है कि ओलंपिक्स के बाद दूसरा सबसे बड़ा खेल उत्सव कौन होता है, तो राष्ट्रमंडल खेल होता है। ठीक है, और इस राष्ट्रमंडल खेल का विचार एशली कूपर ने दिया था। ठीक है, और इस पहला आयोजन जो हुआ था राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स का, वो 1930 में हुआ था, जो कि ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से होता था। और ये पहला आयोजन कहाँ हुआ था, तो हैमिल्टन सिटी कनाडा में। ठीक है, 1930 हैमिल्टन सिटी कनाडा में हुआ था। यहाँ पे 1930 टू 1950 मैंने लिख रखा है। इसका मीनिंग यहाँ पे ये है कि ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, ये ब्रिटिश एम्पायर गेम जो नाम था इसका, ये 1950 तक चला था। ठीक है, अब पहले राष्ट्रमंडल खेल में लगभग 400 एथलीट्स ने हिस्सा लिया था, जो कि कुल 11 देशों से थे। और इसका आयोजन का जो भार था, जो कंप्लीट इसके आयोजन के रिगार्डिंग सारी चीजें मैनेजमेंट की थी, ये एक एथलीट हैं कनाडा के बॉबी रॉबिन्सन, इनको ये दायित्व दिया गया था। ओके, और पहला आयोजन के समय कभी अगर बाय चांस पूछ दे कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो आप ध्यान रखेंगे रैमसे मैकडोनल्ड थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स का दूसरा आयोजन जो था वो हुआ था 1934 में। कहाँ, लंदन में। और यही वो आयोजन था जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया था। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो भारत ने भाग लिया था वो आजाद भारत नहीं, बल्कि ब्रिटिश इंडिया भाग लिया था। ठीक है, और इसमें भारत का रैंक कितना था, 12वां रैंक था। ठीक है, इसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स का तीसरा संस्करण आता है 1938, जो कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इसके बाद
फोर्थ और फिफ्थ यानी कि 1942 और 1946 में जो आयोजन होने वाला था वे नहीं आयोजित हुआ था। क्यों? क्योंकि उस समय विश्व युद्ध द्वितीय चल रहा था। ठीक है, इस वजह से कोई भी गेम्स का आयोजन नहीं किया जा रहा था। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं और सीधे चौथा संस्करण जो था, ये चौथा संस्करण 1950 में आयोजित होता है, जिसमें कि भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। और फिर पांचवें संस्करण जो कि 1954 में होता है, इस पांचवें संस्करण में दो चीजें होती है। आजाद भारत पहली बार पार्टिसिपेट करता है और दूसरी चीज कि इस कॉमनवेल्थ गेम जिसका नाम पहले क्या था, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स था, जहां हमने अभी ऊपर देखा ब्रिटिश एम्पायर गेम्स था, इस नाम को बदल करके ब्रिटिश एम्पायर एंड द कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये नाम देखिए वापस से 1917 में दोबारा बदल दिया गया और इस समय ये नाम क्या रखा गया, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स। आज क्या है हमारा, आज इस कॉमनवेल्थ का नाम क्या है, जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से आज जाना जाता है। ये पहली बार 1978 में ये नाम से ये गेम का आयोजन हुआ था और इसके बाद से हर 4 साल के बाद इस खेल को आयोजन किया जाता है। एक और क्वेश्चन जो कभी कभार हिस्ट्री में पूछ देता है, मैंने उससे भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है ये वाला पॉइंट कि आजाद भारत कॉमनवेल्थ का हिस्सा कब बना, तो 16 मई 1949 को, और इसके बाद ही 1954 में जो पहला आयोजन हुआ, या 1954 में जो कि कॉमनवेल्थ का पांचवा और आजाद भारत का पहला हिस्सा जिसमें भारत ने हिस्सा लिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहली बार भारत ने, अभी तक हमने देखा कि 3-4 जो भी संस्करण कॉमनवेल्थ गेम्स के हुए, इसके बाद भारत में कितनी बार कॉमनवेल्थ आयोजित हुआ है। ठीक है, तो भारत ने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन 2010 में किया, जो कि न्यू दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाता है। और अब तक केवल एक ही बार इस खेल का आयोजन भारत में हुआ है। और आप ध्यान रखेंगे ये कैवा खेल था, कैवा संस्करण था, कैवा आयोजन था, तो 19वां आयोजन था। ठीक है, और इसमें भारत ने अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया था। 38 गोल्ड मेडल्स लाए थे, टोटल 101 मेडल्स जीते थे और ओवरऑल रैंकिंग इंडिया की 2nd पोजीशन थी। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल की अगर बात करें तो टोटल मेंबर्स कॉमनवेल्थ में कितने हैं, 54 मेंबर्स हैं। ओके, और 2001 में राष्ट्रमंडल खेलों द्वारा मानवता, समानता और नियति के 3 मान्यताओं को अपनाया गया था, जो कि इस खेल का मूल ध्येय होता है। ठीक है, इसके बाद कॉमनवेल्थ परिसंघ यानी राष्ट्रमंडल परिसंघ, जिसको इंग्लिश में कॉमनवेल्थ फेडरेशन कहते हैं, ये फेडरेशन है जो कि इस खेल के रिगार्डिंग बहुत सारे फैसले लेती है और इसका मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है, लंदन में स्थित है। और इसका मुहर यानी इसके जो स्टैंप है, इसमें 3 कलर्स पाए जाते हैं। कभी पूछ दे कॉमनवेल्थ गेम्स के स्टैंप में कौन कौन से कलर होते हैं, तो रेड, येलो और ब्लू, ये सारे तीनों कलर्स को 2001 में ही अपनाया गया था। ओके, चलिए आइए, अब क्या है, इंडिया ने अपना पहला मेडल, ध्यान दीजिएगा, ये इंडिया का पहला मेडल है जो उसने कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता। तो 1934 में जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया भारत ने, तब उसी समय हमने अपना पहला मेडल जीता था, जो कि एक ब्रॉन्ज मेडल था और ये राशिद अनवर जी ने जीता था, जो कि कुश्ती से रिलेटेड थे। ठीक है, इसके बाद इंडिया ने अपना पहला गोल्ड मेडल कब जीता, तो ये भी आपसे कभी कभार पूछा दिया जा सकता है, जो कि 1958 में मिल्खा सिंह जी ने इसका पहला कॉमनवेल्थ गेम का फर्स्ट गोल्ड जीत करके भारत को दिया था। ओके, फिर अगर हम मेडल टैली की बात करें कि अब तक मैक्सिमम गोल्ड
जो कॉमनवेल्थ में जीते गए हैं वो किन कंट्रीज द्वारा जीते गए हैं, उसमें इंडिया की पोजीशन क्या है, तो उसका आंसर आपको यहाँ से मिलेगा। इसमें लिखा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया अब तक का मैक्सिमम गोल्ड ऑस्ट्रेलिया ने जीता है 1003, सेकेंड इंग्लैंड ने जीता है 773, थर्ड कनाडा 510 और फोर्थ इंडिया 203 गोल्ड। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ के बाद कुल 203 गोल्ड मेडल हमने अब तक कॉमनवेल्थ में जीते हैं। तो ये ओवरऑल रैंकिंग में भी भारत का पोजीशन फोर्थ है और 2022 बर्मिंघम में भी भारत का परफॉर्मेंस पोजीशन मेडल टैली में फोर्थ पोजीशन है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। 2 फैक्ट्स और हैं, ये भी आप देख लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया ने अब तक सबसे ज्यादा बार कॉमनवेल्थ को होस्ट किया है, लगभग 6 बार इसने होस्ट किया है और अगली बार भी ऑस्ट्रेलिया में ही आयोजन होने जा रहा है 23वां संस्करण, जो कि 2026 में होगा। कहाँ? तो स्टेट ऑफ विक्टोरिया जो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, चलिए इसके बाद ये भी आप देख लीजिएगा कि बर्मिंघम कॉमनवेल्थ 2022 जो था ये 22वां संस्करण है जो कि इंग्लैंड में आयोजन हुआ है और ये तीसरी बार था जबकि किसी कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन इंग्लैंड में हुआ हो। चलिए नेक्स्ट, अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स के रिगार्डिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि प्रेजेंट से रिलेटेड है, 2022 के आयोजन से रिलेटेड है। ठीक है, आइए एक एक करके देखते हैं। देखिए इसका आयोजन कब हुआ था, तो 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच, जो कि कहाँ हुआ है, अलेक्जेंडर स्टेडियम में हुआ है। इसका आदर्श वाक्य क्या था, गेम्स फॉर एवरीवन। इसके शुभंकर पूछे जा सकते हैं, तो शुभंकर पेरी या फिर पेरी द बुल। पेरी द बुल क्या है, तो ये एक डिजाइन जो कि आपका एम्मा नाम के 6 साल के बच्चे के द्वारा डिजाइन किया गया है। देखिए 2022 का थीम क्या है, तो डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर। और अगर आपसे मोटो पूछा जाता है तो स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगनिंग, ये कॉमनवेल्थ 2022 का मोटो है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि कॉमनवेल्थ 2022 में भारत का ध्वजवाहक कौन था। आइए, तो ध्वजवाहक यानी कि जब उद्घाटन और समापन समारोह होता है तो उसमें ध्वजवाहक होते हैं जो कि भारत का झंडा लेकर के एंट्री करते हैं। और इसमें उद्घाटन समारोह में मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी टीम के कैप्टन हैं और पीवी सिंधु जी जो बैडमिंटन प्लेयर हैं, इन दोनों ने भारत के ध्वज को आगे लेकर के गए थे। और ये पहले नीरज चोपड़ा जी जाने वाले थे, लेकिन उन्हें किसी हेल्थ इश्यूज के कारण वो इसमें नहीं जा सके, उनका जाना कैंसिल हो गया था। ठीक है, और समापन समारोह की अगर हम बात करें तो शरद कमल जो कि टेबल टेनिस प्लेयर है और निखत जरीन जो बॉक्सिंग की प्लेयर है, बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं, ये बॉक्सिंग करती हैं और मैरी कॉम के बाद ये अब बहुत ज़्यादा ही आगे इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो ये दोनों ने समापन समारोह में भारत के ध्वज को अपने हाथों में लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कभी पूछे जाएंगे अपकमिंग एग्जाम्स में, ये क्या क्या हो सकते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो पहला है, भारत के लिए पहला पदक किसने लाया। तो ये ध्यान रखेंगे आप, पहला पदक सिल्वर मेडल मिला था जो कि संकेत सरगर ने लाया था। ठीक है, किन्होंने लाया था, संकेत सरगर ने लाया था। इसके बाद भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक यानी पहला गोल्ड मेडल किसने जीता, तो यह मीराबाई चानू ने जीता जो कि भार तोलन से रिलेटेड है। ओके, फिर सर्वाधिक पदक किस स्पर्धा में यानी किस कंपटीशन में सर्वाधिक पदक जीते गए भारत के द्वारा, तो ये है कुश्ती यानी रेसलिंग, जिसमें कुल 12 पदक हमने जीते हैं, जिसमें से 6 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 5 ब्रोंज है। ओके, चलिए अब अगर हम टैली की बात करें, मेडल टैली की बात करें, तो देखिए इंडिया का पोजीशन यहाँ पर भी 4th पोजीशन पे है। भारत ने टोटल 22 गोल्ड
16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल जीते और इन सब के साथ टोटल मेडल्स हो गए 61 और 61 मेडल्स के साथ इंडिया 4th पोजीशन पर दिखाई देगा आपको 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में, जिसमें फर्स्ट पोजीशन किसका है? ऑस्ट्रेलिया का है विथ टोटल ऑफ 178 मेडल्स एंड 67 गोल्ड मेडल्स। सेकंड इंग्लैंड का है, थर्ड कनाडा का है। बाकी रेस्ट ऑफ द मेडल्स डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्लियरली लिख रखा है। इसके बाद हम देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भारत का कब कब रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो ये देखिए, अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था वो 2010 में मैंने अभी आपको बताया था, जिसमें हमारी पोजीशन सेकेंड थी और ये न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ था। इसमें हमने टोटल 38 गोल्ड मेडल्स जीते थे। ओके, सेकेंड बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो हमारा 30 गोल्ड मेडल्स के साथ मैनचेस्टर कॉमनवेल्थ गेम्स में, जो कि 2002 में हुआ था। इसमें हमने टोटल 69 मेडल्स जीते थे। फिर कभी अगर पूछ दे कि 22वां संस्करण जो है, इसमें भारत का परफॉर्मेंस कैवा सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस था, ठीक है, तो ये भारत का 5वां सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस है, जिसमें इंडिया ने 61 गोल्ड मेडल जीते, 61 टोटल मेडल्स जीते हैं, जिनमें 22 गोल्ड मेडल्स हैं। ओके, अगर कभी आपसे ये पूछा जाता है कि मैक्सिमम गोल्ड अब तक, मैक्सिमम गोल्ड अब तक भारत ने किस खेल में जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो ये होगा इसका आंसर शूटिंग में जीता है, तीरंदाजी में जीता है। और इसमें शूटिंग का आप हिंदी देख लीजिएगा, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, तो आप इसको प्लीज कंफर्म कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे 63 मेडल्स जो कि कंप्लीटली शूटिंग में मिले हैं भारत को, और इसका आयोजन, सबसे बड़ी चीज है कि 2022 में शूटिंग गेम्स का आयोजन नहीं हुआ था, ठीक है, और ये एक रीजन भी है कि भारत को 61 मेडल्स ही मिले, क्योंकि भारत का एक बहुत ही बेहतरीन फोर्टे एरिया आप कह लीजिए शूटिंग होता है। और इस बार ये चंडीगढ़ में आयोजन होने भी वाला था, लेकिन कोविड के कारण इसका आयोजन रद्द कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भारत ने अलग अलग गेम्स में, नए नए गेम्स में, जैसे लॉन बॉल्स हो गए, स्क्वैश हो गए, इन सारे गेम्स में अपने अच्छे परफॉर्मेंस देखे काफी सारे मेडल्स लाए हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये एक गोल्डन एरा में एंटर कर चुका है, क्योंकि एक किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हर स्पोर्ट्स में अगर आप कोई देश बेहतरीन परफॉर्मेंस करता है तो ये जाहिर सी बात है एक बहुत गर्व की बात होती है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत ने कुल 16 खेलों में भाग लिया था, जिसमें से कुल 12 खेलों में इंडिया ने क्या किया है, मेडल्स जीते हैं, ठीक है। भारत ने कुल 16 खेलों में भाग लिया, जिसमें 12 खेलों में इन्होंने गोल्ड जीता है, और भारत से कुल 210 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें 106 पुरुष और 104 महिलाएं थी। आप देख सकते हैं लगभग 50% इंडियन विमेन्स आर इन आर स्पोर्ट्स पार्टिसिपेंट्स इन कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है। तो ये बहुत ही गर्व की बात है कि हम विमेन जो इक्वालिटी की बात करते हैं, एक उसकी ओर बहुत बेहतरीन तरीके से स्पोर्ट्स फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब मैंने ये जो टेबल बना करके दिया है, इसमें भारत के द्वारा किन किन खेलों में, जो ऊपर मैंने 12 गेम्स की चर्चा की कि 12 गेम्स में इंडिया ने मेडल्स जीते हैं, तो ये 12 गेम्स का लिस्ट मैंने दिया है। इनमें सबसे ज़्यादा मेडल्स जो आए हैं वे रेसलिंग में आए हैं, जो कि 6 मेडल है और टोटल 6 गोल्ड है, और टोटल 12 मेडल्स इंडिया ने जीते हैं। सेकेंड टेबल टेनिस में 7 मेडल जीता है, जिसमें से 4 गोल्ड मेडल है। इस तरीके से ये पूरी की पूरी टेबल मैंने आपको प्रोवाइड करी है, आप इसे देख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए स्टार मार्क मैंने यहाँ पे लगाया है। ये स्टार मार्क ये स्टार मार्क जो है वह ये डिनोट कर रहा है कि इंडिया ने पहली बार इन कॉम्पिटिशन्स में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे टैली के अकॉर्डिंग आपका 22 टोटल
गोल्ड मेडल्स हो गए, 16 सिल्वर हो गए, 23 ब्रोंज हो गए और टोटल 61 हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब एग्जाम्स में ये नहीं पूछा जाता है टोटल कितने थे, आपसे सीधे सीधे डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाएगा कि 61 थे तो ये किस तरीके से 61 थे, गोल्ड कितने थे, सिल्वर कितने थे, ब्रोंज कितने थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब हम देखेंगे कि इन 22 गोल्ड मेडलिस्ट के नाम, यानी जो गोल्ड, मैंने सिर्फ गोल्ड मेडल जिन्होंने लाया है उनके नाम को मेंशन किया है। इससे ये कतई मतलब मत समझिएगा कि सिल्वर मेडल लाने वाले या ब्रोंज लाने वाले इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा सा क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पीडीएफ बनाया है, तो मैंने सिर्फ गोल्ड लाने वालों को मेंशन किया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो देखिए, लगभग टोटल 6 विनर्स हैं गोल्ड जो रेसलिंग फील्ड से रिलेटेड है। इनमें बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया, साक्षी मलिक, रवि दहिया, विनेश फोगाट, नवीन मलिक, ये 6 नाम हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं किसमें, टेबल टेनिस में। ठीक है, टेबल टेनिस की अगर हम बात करें तो टेबल टेनिस में कुल 4 गोल्ड मेडल हमें मिले हैं, जिसमें से आपको शरद कमल सिंगल्स मिला है, शरद कमल और श्रीजा अकुला ये मिक्स्ड डबल्स में इन्होंने जीते हैं, और भाविना पटेल जो पैरा टेबल टेनिस प्लेयर हैं इन्होंने सिंगल्स में जीता है। और फिर मेंस टीम के 4 मेंबर्स जो हरमीत देसाई, जी साथियान, शरद कमल और सानिल शेट्टी, ये 4 लोगों ने मिल करके गोल्ड टीम को जिताया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं वेट लिफ्टिंग की। वेट लिफ्टिंग में हमें 3 गोल्ड मिला है, जो कि पहला लाया था मीराबाई चानू ने, और सेकंड लाया जेरेमी लालरी नुंगा ने, और थर्ड लाया अचिंत सेउली ने। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बॉक्सिंग की अगर बात करें तो बॉक्सिंग में नीतू घनघस और अमित पंघाल, फिर निखत जरीन। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम्स है, तो आप इसको प्लीज़ ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद अगर हम बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन में पीवी सिंधु जी, लक्ष्य सेन जी, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज जी ने, इन लोगों ने अलग 3 गोल्ड मेडल हमें बैडमिंटन फील्ड में ला करके दिया है। ओके, नेक्स्ट जो 3 बच गए हैं ये हैं एथलेटिक्स में। ठीक है, एथलेटिक्स में मिले हैं आपको 1 गोल्ड, जो कि एल्डोस पॉल ने लाया है। पहली बार इन्होंने केनिया को डिफीट करके मेंस ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल जीता है। फिर उसके बाद लॉन बॉल्स, इस खेल का नाम शायद ही कॉमन लोग जानते हैं, तो लॉन बॉल्स में 4 लड़कियों की टीम जो विमेंस 4 की टीम थी, इन्होंने साउथ अफ्रीका को हरा करके पहली बार भारत को लॉन बॉल्स में गोल्ड मेडल्स दिलाया है। इसके बाद पैरा पावर लिफ्टिंग में सुधीर जी जो हैं इन्होंने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल ला के दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बर्मिंघम राष्ट्रमंडल के बाद भारत के पास अब टोटल कितने मेडल्स हो चुके हैं। ठीक है, तो इंडिया के पास अब जो है वो टोटल 564 मेडल्स हो चुके हैं, जो कि भारत की ओवरऑल अब तक की रैंकिंग को 4th पोजीशन पे लेकर के जाते हैं। इनमें 203 यानी 203 गोल्ड मेडल हैं, 190 सिल्वर मेडल हैं और 171 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, पहली बार खेला गया गेम कौन कौन सा था इसमें, तो विमेन क्रिकेट को इंट्रोड्यूस किया गया, और फिर 3x3 बास्केटबॉल एंड इट्स व्हील चेयर काउंटर पार्ट। अगर 3x3 बास्केटबॉल भी दिया रहे तो भी आप आंसर को टिक मार्क कर सकते हैं। तो ये 2 ऐसे गेम्स थे जो कि पहली बार इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद आपका भारत का सबसे युवा एथलीट कौन था, तो अनाहत सिंह, ये स्क्वैश में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद आपका पीवी सिंधु जी अब तक कुल
5 पदक जीतने वाली कॉमनवेल्थ में भारतीय बन चुकी हैं, जिनके पास कुल 5 मेडल तो हैं, इसमें 2 गोल्ड मेडल हैं। ठीक है, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये 200वां गोल्ड भारत को किसने, अभी अभी हमने देखा कि अब तक टोटल कितने गोल्ड हो चुके हैं, तो 203 गोल्ड हो चुके हैं, इसमें 200वां गोल्ड किसने भारत को दिलाया, तो पीवी सिंधु जी ने, जो बैडमिंटन प्लेयर है। ओके, नेक्स्ट, महिला हॉकी टीम को कांस्य पदक दिया गया, मतलब महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है, यानी ब्रोंज मेडल जीता है, किसे हराकर, न्यूजीलैंड को हराकर, और इस टीम की कैप्टन सविता पूनिया जी थी, और इसके कोच कौन है, तो जेनेक स्कोपमैन है इसके कोच। फिर भारतीय पुरुष हॉकी टीम की अगर बात करें तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, किसे, ऑस्ट्रेलिया को हरा करके, और इस टीम के कैप्टन कौन है, तो मनप्रीत सिंह जी हैं, और इसके कोच कौन है, ग्राहम रीड जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है हमारा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सिल्वर मेडल जीता, ठीक है, किसे हराकर, ऑस्ट्रेलिया को हराकर। देखिए ध्यान रखिएगा कि हॉकी टीम, पुरुष हॉकी टीम ने भी ऑस्ट्रेलिया को हराकर सिल्वर मेडल जीता है, और महिला क्रिकेट टीम ने भी सिल्वर मेडल जीता है ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। ओके, तो अब एक चीज और इसमें क्वेश्चन कभी पूछ दे तो, कि डेविड डिक्सन पुरस्कार 2022 जो कॉमनवेल्थ में दिया जाता है, ये डेविड डिक्सन पुरस्कार किसे दिया गया, तो फेंग तियानवी को दिया गया, ये सिंगापुर के टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हैं जो कॉमनवेल्थ के रिगार्डिंग मुझे इम्पॉर्टेंट लगी है, मैंने इसे आपको प्रोवाइड करने की अपनी पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो आप प्लीज़ हमें सजेशंस अपने प्रोवाइड कीजिए, और जैसा भी जो भी आप सजेशंस लिखना चाहते हैं उसका मोस्ट वेलकम है। इसी तरीके से मैं फिर से किसी अच्छे से एक टॉपिक को लेकर के आपके सामने जल्दी ही आऊँगी। तब तक के लिए हमारे लालजी सर का वीडियो जो हमारा इकोनॉमिक सीरीज चल रहा है, आप उसको आगे देखते रहें, बढ़ाते रहें, और इसी तरह हमारे चैनल को अपना प्यार देते रहें। तब तक के लिए मैं अलविदा लेती हूँ, और आप सब पढ़ते रहिए, हार मत मानिए, क्योंकि मुझे भी रिजल्ट नहीं होने से, फाइनलाइज नहीं होने से बहुत बारी फ्रस्ट्रेशन होता है, बट स्टिल इट्स अ जर्नी, जो कि जितना सोना तपेगा उतना सोना निखरेगा। ठीक है, तो इसके साथ अब मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। बाय बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग, एंड इतना ही प्यार हमेशा हमारे चैनल को देते रहिए।